प्रोग्राम में जिक्र आज वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहाफ़ियों की जानिब से बाइकआउट किए जाने या वॉकआउट किए जाने और ये मौक़िफ़ अपनाने का कि FBR हुकाम ने सहाफ़ियों को रवायत के बरक्स इस दफ़ा बजट पर टेक्निकल ब्रीफिंग नहीं दी। और बहुत सारे सहाफ़ियों ने यह सवाल किया कि हमें बजट की समझ ही नहीं आ रही कि इसमें आपने किया क्या है। इसके बाद जब सहाफ़ी वजीर खजाना और दीगर हुकाम की जानिब से मुदाखलत के बाद वापस आए तो वजीर खजाना से बहुत दिलचस्प सवालात भी हुए। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ इस्लामाबाद के सीनियर रिपोर्टर हैं अशरफ मलखम साहब, जो कि आज होने वाली पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी थे और उन्होंने सारा मामला सारा माजरा खुद भी देखा। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। जी वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये वॉकआउट की क्या सिचुएशन बनी, क्यों वॉकआउट करना पड़ा सहाफ़ियों को और फिर वो सॉल्व किस तरह से हुई सारी कहानी? ये जो बड़ी पुरानी रवायत है, जिस दिन भी बजट आता है, जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच खत्म होती है, FBR के मेंबरान समटाइम चेयरमैन आते हैं, लेकिन समटाइम मेंबरान फाइनेंस बिल होता है, वो बहुत टेक्निकल चीज होती है, आम लोगों को वो समझ नहीं आती। आम आदमी तो क्या समझना आनी होती है। हम जो 20 साल से बाकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री की बीट कवर कर रहे हैं, बजट कवर कर रहे हैं, उनको भी समझना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। सुबह हमें अनऑफिशियली कहा भी गया था कि सून आफ्टर स्पीच वो ब्रीफिंग होगी, लेकिन वो ब्रीफिंग नहीं हो सकी जी। उसके बाद अब और सहाफियों उसकी का वजह क्या थी? कुछ पता चला कि वो क्यों नहीं हो सकी? आज फिर जब ये पोस्ट बजट ब्रीफिंग है, उसमें जो चेयरमैन FBR हैं राशिद लंगड़ाल, उनका कहना था कि हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है पोस्ट बजट अगले दिन, ये भी एक रवायत हमेशा से होती है, वो इतनी अहम नहीं रहती फिर, क्योंकि अक्सर चीजें पहले से ही हम रिपोर्ट कर चुके होते हैं। उनका शायद पॉइंट अपनी जगह दुरुस्त हो, लेकिन सहाफियों का ख्याल था कि हम पे फिर गलत रिपोर्टिंग होने का चांस होता है अनलेस कि बहुत से पॉइंट्स पर हमें क्लैरिफिकेशन ना मिल ठीक है। जाए। उसका हमने एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने के वॉकआउट का लफ्ज कहा था, लेकिन बाद में फिर रवैया कुछ इस तरह का हुआ कि वो वॉकआउट बाइकआउट में तब्दील हो गया। फिर फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं आए थे, लेकिन जो हमारे इंफॉर्मेशन के वजीर हैं तारड़ साहब, वो आए, उनके साथ सहाफियों की बातचीत हुई और उसने बड़ा अच्छे सेटल हो तरीके गया, से बात की। ठीक है। उन्होंने कह रहा था मैं तो खुद आपके साथ प्रोटेस्ट करने आया हूँ, मैं अच्छा। मानता हूँ आपकी जो बात है ये दुरुस्त है। उन्होंने फिर कुछ फायर फाइटिंग की, उसके बाद बाइकआउट खत्म करके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की सही है। जी। अच्छा, अब अशरफ साहब, आपने जब वज़ीर ख़जाना से चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में एकदम 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर जो इजाफा हुआ वो 21 लाख रुपए तक महाना करने और वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में भी बेपनाह इजाफे पर सवाल किया, तो जो तौजीह उन्होंने आप अपने जवाब में पेश की वो आपको कितनी मुतमईन कुन मतलब काबिल इत्मीनान लगी या काबिल कबूल लगी? जी, मुझे उस पे बड़ा फीडबैक भी आया। मुझे सही पूछे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से बड़ा हमारा अच्छा ताल्लुक है। मुझे उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा। बिल्कुल कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। मेरे से फिगर बोलने में गलती होगी। वो 2,50,000 नहीं था, 2,05,000 था। एकदम बढ़ा के उनकी सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 13 लाख सैलरी कर दी। साथ 50% अलाउंसेस कर दिए। इसमें 19.5 लाख तो ये हो गया। उसके बाद 10% रेज़ अभी जो होनी है वो होगी, और इस तरह कुछ अपना चेयरमैन सेनेट ने कुछ अपना एंटरटेनमेंट अलाउंस भी कर ले, सारे मिला के देखें तो ये 21.5 लाख रुपए बनता है। हम्म। अब 2,05,000 से एकदम 21.5 लाख सैलरी, इसकी जस्टिफिकेशन जो भी दे लें, वो खास तौर पर उस मुल्क में जहाँ हाँ। 45% आबादी जो खत्ते गुर्बत से नीचे रह रही है, हम्म। उनके साथ ये बहुत बड़ा मजाक है। वो बोले ना बोले, लेकिन दिल से बद्दुआएं तो जरूर निकलती हैं। अब बिल्कुल। एक इस पे अच्छा और अशरफ साहब, वैसे एक आपसे टेक्निकल इशू मैं और कर दूं। जी। इससे पहले सदर पाकिस्तान की तनख्वाह बढ़ाई गई थी, वो शायद 8.5 लाख के करीब है इस वक्त। उस वक्त वजह ये की गई थी कि सदर पाकिस्तान की तनख्वाह मुल्क में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अब फिर चीजें रिवर्स हो गई। अब चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, उनकी तनख्वाह तकरीबन 21.5 लाख बनती है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ज्यादा हो तनख्वाह गई, अब हाँ, प्रेसिडेंट कम हो साहब गई, को सुपरसीड कर गए हैं वो तनख्वाह के सुपर मामले में। सीड कर रहे हैं। सदर अच्छा। पाकिस्तान की तनख्वाह कौमी असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट से कम हो गई है कम हो जी। गई है। अच्छा, अब वो पिछली तौजी की तरफ अगर हम चले जाएं। इवन के शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह भी हाँ, उनसे कम। उनकी भी कम है। अच्छा, ये बताइए कि आपको वैसे ये चीज़ समझ आई कि जब वो ये कहते हैं कि 2016 से तनख्वाहें नहीं बढ़ी थीं और जब एकदम बढ़ाया जाएगा तो फिर ये झटका या ये जो फिगर है ये ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन 2016 से ही तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, तो अगर 2016 से भी तनख्वाहें बढ़ती जाती, थोड़ी थोड़ी बढ़ती या थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा करके भी बढ़ती, तो क्या ये फिगर 21.5 लाख ही बनता था? नहीं, मैं उसमें बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ। पिछले अगर 2016 से लेकर आज तक जो तकरीबन 9 साल का टाइम बनता है, 9 साल में एक सरकारी मुलाज़िमिन की तनख्वाह कितनी बढ़ी है? हम्म। अगर उसी रेशियो से मैं कहता हूँ हर साल आप लेट्स से कि 15% बढ़ाते,
तो ये कितनी डबल हो जाती, डबल से डबल हो जाती, बिल्कुल 5 लाख हो जाती, 6 लाख, 7 लाख, 8, 10 लाख हो जाती ज्यादा से ज्यादा। 21 लाख तो मतलब समझ से ही समझ बाहर से है। बाहर है। इतनी अच्छा, बड़ी अय्याशी इस गरीब अच्छा, और मुल्क के साथ पैसे ही को कैसे अशरफ होगी? साहब एक और चीज़ भी उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि भाई हम जो रिलीफ दे रहे हैं, अवाम के हवाले से किसी ने सवाल किया, तनख्वाहदार तबके के हवाले से भी सवाल हुआ, तो उस पर फिर उन्होंने ये फरमाया कि भाई हम जो रिलीफ दे रहे हैं वो भी हम कर्जे से दे रहे हैं, तो भाई हमने चादर देख के ही पाँव फैलाना है और कर्जों से ही रिलीफ भी दिया जा रहा है, तो गुजारा करें। मुझे ऐसे लगता है जो कर्ज आ रहा है ना पाकिस्तान पे, हर साल कर्ज आ रहा है, हम कर्ज पे सूद देने के लिए भी कर्ज ले रहे हैं। उसमें से अलहदा से एक बजट है ना जो एलीट क्लास जिसको हम कहते हैं, जब पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हो गए, जो अक्सरियत, जिनकी बहुत बड़ी अक्सरियत बहुत वेल ऑफ है, जब अमीर लोग हैं, गरीब नहीं है, शायद बहुत कम होंगे, गिनती के लोग होंगे जिनको तनख्वाह की जरूरत होती है। ज्यादा तफसीला से शेयर नहीं कर सकता, यकीन करें शर्म आती है। कई दफा आम बंदे से बात करें, उनका खून खोलता है, गालियां देती हैं, वो बददुआएं देती हैं जोलियां उठा उठा के कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कम से कम तनख्वाह जो कम से कम वेज है वो उसका कोई जिक्र नहीं है इस दफा कि वो भी बढ़ाई जाए। वो 37,000 बंदा जो लेता है महीने का, उसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी तनख्वाह में रेस का कोई कहीं दूर दूर जिक्र नहीं है। जिसकी पहले से 2,05,000 तनख्वाह थी, उसको उठा के अब मेरे तो ख्याल 1300% बनती है शायद, एग्जैक्ट मुझे कैलकुलेशन मैंने नहीं की, लेकिन आप खुद सोच लें 2,05,000 से उठा के 21 लाख या 21.5 लाख करना, ये कितना बड़ा रेज है। दुनिया में इतना रेज कभी किसी को वन गो में नहीं मिला होगा जी। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। मिर्ज़ा गालिब ने ये शेर कहा तो किसी और तरंग में होगा, मगर 1.5 सदी से जायद का अरसा गुजर जाने के बाद पाकिस्तान के मुआशी हालात और पेश किए गए नए बजट के हवाले से वज़ीर ख़जाना के एतराफ़ पर ये शेर बिल्कुल बिल्कुल फिट बैठ रहा है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज ये एतराफ़ कर लिया है कि इस वक्त हुकूमत हर चीज़ कर्ज लेकर कर रही है और माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दिया जा सकता है। यानी इस शेर में शायर ये कहना चाह रहा है कि अगर हुकूमत रिलीफ भी दे रही है तो कर्जे की रकम से, और बाकी सारा खर्चा भी कर्ज की मै का कमाल है। बात कर्ज की मै की हो रही है तो नए बजट में हर चीज़ कर्जे से मैनेज करने का जो दावा कर रही है हुकूमत, उसके हवाले से कुछ इंकिशाफात सामने आए हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। अगले माली साल के लिए वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइश गाह और अखराजात 72 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 86 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। एक ऐसे वक्त में कि जब मुल्क में तकरीबन आधी आबादी आपकी खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस इस बजट में लगाए जा रहे हैं, तो इसी बजट में वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए, डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपए और वज़ीर आज़म हाउस के बागीचे के लिए, जहां पर फूल उगेंगे इंशाल्लाह हमारी दुआओं से और हमारी मेहनत मजदूरी से, वो 4 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट तजवीज़ किया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म के दौरों के लिए 60 लाख रुपए और पीएम चैरिटी के लिए 42 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। यानी कि चैरिटी भी वज़ीर आज़म साहब हमारे और आपके टैक्स के पैसों से अदा करेंगे। हमने तो वैसे सुना था कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, लेकिन यहाँ पर मामला ज़रा मुख्तलिफ है। अच्छा, ऐसे में वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत भी पीछे क्यों रहें? उनके लिए बजट 27 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ 54 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि मुशीरान का बजट 3 करोड़ 61 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 करोड़ 31 लाख रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। अच्छा, और जनाब मुआविनीन खुसूसी की तो मौजा ही मौजा है जी, जिनका बजट तकरीबन 3 गुना बढ़ गया है, जो कि 3 करोड़ 70 लाख रुपए हुआ करता था और उसके बजाय अब 11 करोड़ 34 लाख रुपए किया जा रहा है। आइंदा माली साल के दौरान कौमी असम्बली का बजट भी 28% बढ़ेगा, जो कि 12 अरब 73 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 16 अरब 29 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। अब हुकूमती खर्चा कैसे कम होगा, इस सवाल का जवाब कम अज़ कम इन आदाद-ओ-शुमार के ज़रिए तो मिलना बड़ा ही मुश्किल है। दूसरी जानिब हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये शिकवा कर रही है कि नए बजट में वफाक ने K4 मंसूबे को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया और कराची सखर मोटरवे के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जो कि नाकाफ़ी हैं। हम इस पर मुतमईन नहीं हैं।